नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1011 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग केवल 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इस स्पीड से ज़्यादा या कम की ज़रूरत है, आपको यानी कि इससे ज़्यादा स्पीड चाहते हैं या कम स्पीड चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर लिया करिए। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसाधनों की कमी की वजह से अगर न्यायाधिकरणों का कामकाज बाधित होता है, तो इसे केवल लापरवाही का मामला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का भी सबूत है। न्याय प्रक्रिया की जटिलता को आसान बनाने और उस पर बोझ को कम करने के लिए अर्ध न्यायिक संस्थाओं के रूप में न्यायाधिकरणों का ढांचा खड़ा किया गया था। कई स्तरों पर इसके सकारात्मक नतीजे भी देखे गए। लेकिन आज हालत यह है कि इन न्यायाधिकरणों में बड़ी तादाद में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने की वजह से इनके कामकाज में बाधा आ रही है। ये न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारियों, न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग न्यायाधिकरणों के जिम्मे जो काम होगा, वह किस पैमाने पर बाधित हो रहा होगा। जबकि इस तरह का तंत्र गठित किए जाने के बाद सरकार को अपनी ओर से सक्रिय और संवेदनशील होकर इसके बेहतर नतीजों का दायरा निर्मित करना चाहिए था, ताकि जनता और संबंधित पक्षों का इस पर भरोसा कायम रह सके। मगर इसके प्रति सरकारी उदासीनता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। पैरा यह स्थिति न समूचे तंत्र के लिए अच्छी है, न इससे सरकार की छवि बेहतर होती है। लेकिन सरकार को यह ख्याल रखना चाहिए था कि इस संदर्भ में कम से कम वह अदालत के रुख पर गंभीरता दिखाती। यह बेवजह नहीं है कि इस मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने अपना सख्त रवैया दिखाते हुए साफ लहजे में कहा कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों में नियुक्ति नहीं करके इन अर्ध न्यायिक संस्थाओं को शक्तिहीन कर रही है। अदालत ने कहा कि वह केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहती, मगर चाहती है कि बड़ी संख्या में रिक्तियों की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे न्यायाधिकरणों में केंद्र कुछ नियुक्तियां करे। दरअसल, किसी भी सरकार के लिए शीर्ष अदालत की तरह की इस तरह की टिप्पणी असहज कर देने वाली होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से ऐसी स्थिति बने रहने के बावजूद इस ओर कोई ठोस पहल करना संबंधित महकमों को जरूरी नहीं लग रहा। सवाल है कि क्या सरकार संसाधनों की कमी और जरूरी नियुक्तियों के अभाव का न्यायाधिकरणों के कामकाज पर पड़ने वाले असर से अनजान है। प्रश्नवाचक पैरा। गौरतलब है कि अर्ध न्यायिक
संस्था के रूप में काम करने वाले न्यायाधिकरण सेवा मामले, टैक्स, पर्यावरण पर प्रशासनिक फैसलों या वाणिज्यिक कानून आदि से जुड़े मामलों का निपटारा करते हैं। विराम मौजूदा समय में 19 न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं, जिनका प्राथमिक मकसद विशेषज्ञों की भागीदारी और तत्परता से फैसले करके न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित करना है। विराम मगर हालत यह है कि पिछले करीब 4 साल से किसी भी न्यायाधिकरण में नई न्यायिक नियुक्ति नहीं हो पाई है। विराम राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूर संचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण जैसे कई अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हुए हैं। विराम शीर्ष अदालत की ओर से न्यायाधिकरणों के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए बार बार दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है, लेकिन सरकार को उन पर अमल करना जरूरी नहीं लगता। विराम अदालत जब भी इस मसले पर सरकार से सवाल करती है, यह जवाब देकर अपना दायित्व पूरा मान लिया जाता है कि नियुक्ति का काम प्रक्रिया में है। विराम पिछले महीने अदालत ने सरकार को न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए 10 दिन का समय दिया था। विराम लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी अदालत में सरकार कोई उचित जवाब दे सकने की दशा में नहीं है। विराम पैरा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को महापंचायत कर किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है। विराम पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म सा हो चला है और केवल कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए रास्ते रोककर बैठे हैं। विराम पर मुजफ्फरनगर में जुटे लाखों किसानों ने इस तरह की बातों को गलत साबित कर दिया। विराम महापंचायत में सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा ही नहीं, बल्कि पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित देश के ज्यादातर राज्यों से किसान पहुंचे। विराम इससे एक बात तो स्पष्ट है कि विवादास्पद नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान एकजुट हैं। विराम साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर किसानों के भीतर गहरी नाराजगी कायम है। विराम वरना महापंचायत में इतनी भीड़ जुटा पाना किसान संगठनों के लिए भी आसान नहीं होता। विराम ऐसा भी नहीं कि किसी महापंचायत में पहली बार इतने किसान शामिल हुए हों। विराम किसान आंदोलन शुरू होने के बाद दूसरे राज्यों में जब जब महापंचायतें हुई हैं, वे भी किसानों की ताकत का एहसास करवाती रही हैं। विराम किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। विराम उनके इस कदम को अब सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विराम मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जो रणनीति बनी है, उसके दूरगामी संदेश हैं। विराम पैरा इस बार की महापंचायत से यह संकेत भी मिला है कि किसान आंदोलन अब सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। विराम किसान नेताओं ने अब केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को खुली चुनौती दी है। विराम अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। विराम महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर भी जमकर हमला बोला।
विराम। इससे पहले बंगाल सहित दूसरे राज्य विधानसभा चुनावों में भी किसान नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान छेड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था। विराम। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बहुल है। विराम। ऐसे में राज्य के सत्तारूढ़ दल के लिए विधानसभा चुनाव भारी पड़ सकता है। विराम। हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अभी तक तो राजनीतिक दलों और नेताओं को अपने मंच से दूर ही रखा है। विराम। पर विपक्षी दल किसान आंदोलन के समर्थन में ही हैं। विराम। रविवार को महापंचायत के बाद भाजपा नेता वरुण गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर सहानुभूति दिखाई और कहा कि सरकार किसानों के दर्द को समझे। विराम। इससे पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी खुलकर किसानों के समर्थन में बोलते रहे हैं। विराम। स्टॉप।